परी ने पहली बार मानव लड़के को छुआ, लेकिन गलती से उसकी अंगूठी से जल गई। इस पर लड़के ने तुरंत माफी मांगी और अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। लड़के की प्यारी हरकत देखकर परी हंस पड़ी। फिर उसने उसे अपने पंख छूने की अनुमति दी और दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ खेलते। लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगी। जब लड़के ने उसे एक हार दिया तो परी को सामने वाले मानव लड़के से प्यार हो गया। जब वह 16 साल की थी, लड़के ने उसे एक चुंबन दिया और इस चुंबन को सच्चे प्यार का चुंबन नाम दिया। लेकिन इसके बाद लड़का अचानक बिना बताए चला गया। कई साल बीत गए और वह कभी वापस नहीं आया। मार्लिन फिसन अक्सर अकेले भटकती रहती, उनके साथ बिताए पलों को याद करती। लेकिन इस दिन बड़ा हुआ लड़का अचानक लौट आया। अप्रत्याशित पुनर्मिलन ने मार्लिन फिसन के मन की शिकायतें तुरंत मिटा दी। वर्षों बाद मिले दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन लड़के ने उसे जहर दे दिया। जब वह बेहोश होकर सो गई, लड़के ने सीधे खंजर निकाल लिया। जब वह फिर से जागी तो उसके पास लड़के की छवि गायब हो चुकी थी। तुरंत ही उसने पाया कि उसके दोनों पंख काट दिए गए थे। ये समझने के बाद मार्लिन फिसन दिल दहला देने वाली चीखों के साथ रोने लगी। इस पल में उसके दिल को विश्वासघात की तलवार ने गहराई से छेद दिया और उसकी चीखें पूरे जादुई जंगल में गूंज उठी। और आदमी मार्लिन फिसन के पंख लेकर सम्राट के सामने आया और बदले में सिंहासन और राजकुमारी प्राप्त की। अपने पंख खोने के बाद मार्लिन फिसन ने तुरंत बदला लेने की कोशिश नहीं की। उसने जमीन से एक टहनी उठाई और उसे जादू की छड़ी में बदल दिया, जिससे वो लड़खड़ाते हुए चल सके। अब उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है और पूरी जादुई जंगल इस समय जीवनहीन हो गई है। अगले दिन मार्लिन फिसन ने कौवे को मानव रूप में बदल दिया ताकि वह उसकी आंखें और कान बन सके। वह जानना चाहती थी कि वह आदमी इतना निर्दयी क्यों था। और इस समय आदमी राजा के रूप में ताज पहनता है और राजकुमारी से शादी करता है। कौवे ने यह बात मार्लिन फिसन को बताई और सब कुछ जानने के बाद उसके दिल में अब कोई दया नहीं बची। पूरी तरह से काले हुए गुस्से ने आकाश को छू लिया। सिवाय पंखों के, प्रतिशोध की प्रेरणा ने उसकी जादुई शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। वह दूर क्षितिज की ओर देखता रहा, बस उस आदमी को समान निराशा और पीड़ा का अनुभव कराना चाहता था। इस दिन कौवा एक खबर लेकर आया कि राजा और रानी के एक बच्चा हुआ है और जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। जल्द ही समारोह का दिन आ गया। सभी लोग महल में इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि छोटे परियों ने भी शुभकामनाएं भेजी। तभी एक शक्तिशाली आभा अचानक प्रकट हुई और बिना बुलाए ही मार्लिन फिसन आ गई। फिर वह धीरे धीरे बच्चे के सामने आया। राजा ने आदेश दिया कि सभी कारवां जब्त कर जला दिए जाएं और उन्हें हमेशा के लिए महल के तहखाने में बंद कर दिया जाए। इसके बाद उसने राजकुमारी को 3 छोटे परियों को सौंप दिया ताकि वे राजकुमारी को दूर और गुप्त स्थान पर ले जाएं। 16 साल और 1 दिन सुरक्षित बिताने के बाद वापस लाएं। लेकिन ये सब मार्लिन फिसन को पता चल गया। वह अक्सर छोटी राजकुमारी को डराने आता, लेकिन हमेशा उसे हंसी में उड़ा देता। रनर, तीनों छोटे परियों के पास बच्चे की देखभाल का अनुभव नहीं था। अक्सर छोटी राजकुमारी भूख से जोर जोर से रोने लगती थी, इसलिए ताकि राजकुमारी पर 16 साल की उम्र में श्राप प्रभावी हो सके। उसने रात में कौवे को राजकुमारी के लिए फूलों का रस भेजने के लिए भेजा। साथ ही वह तीनों परियों के मालिक को भी दंडित करेगा। समय तेजी से बीत गया। राजकुमारी धीरे धीरे चलना सीख गई थी। इस दिन मार्लिन फिसन इंसानों द्वारा नष्ट किए गए बड़े पेड़ की मरम्मत कर रहा था, लेकिन नन्ही राजकुमारी न जाने कब उसके पीछे आ गई। उसने दिखावे के लिए घमंड किया और उसे भगाना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने सीधे उसके पैर को पकड़ लिया। कोई उपाय नहीं था। उसने अनिच्छा से राजकुमारी को गोद में उठा लिया। राजकुमारी ने उत्सुकता से उसके सींगों को छुआ। हालांकि वह चेहरे पर नापसंदगी दिखा रही थी, लेकिन उसका दिल पहले ही पिघल चुका था। मौसम के बदलाव के साथ छोटी राजकुमारी भी मालिफिसेंट और कौवे की सुरक्षा में सुरक्षित रूप से बड़ी हो गई। इस समय उसे महल के अंदर की बातें याद नहीं थी, लेकिन वह कांटेदार दीवार के दूसरी ओर के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। सैनिकों ने देखा कि राजकुमारी अकेली दीवार के किनारे खड़ी है। उन्होंने सोचा कि वह मार्लिन फिसन है और हथियार उठाकर हमला करना चाहा। यह दृश्य देखकर मार्लिन फिसन तुरंत गुस्से में आ गया। उसने कौवे को भेड़िया बना दिया ताकि वह राजकुमारी की रक्षा कर सके और वह खुद सैनिकों के सामने आकर जादू से उन्हें भगा दिया। पास में खड़ा कौवा बहुत हैरान था। वे तो धोखेबाज राजा से बदला लेने आए थे, लेकिन अब वे राजकुमारी की विशेष देखभाल करने वाले बन गए। कौवे की शिकायत पर मार्लिन फिसन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि गर्व से मुड़कर चला गया। वह राजकुमारी के पीछे आया, जादू का प्रयोग करके उसे नींद में डाल दिया। फिर उसे लेकर कांटेदार दीवार के पार मूर जंगल में ले गया, लेकिन अपनी शक्ल से उसे डराने के डर से चुपचाप एक तरफ छिप गया और फिर जादू हटा दिया। जब राजकुमारी बेहोशी से जागी तो वो सामने के दृश्य से पूरी तरह मोहित हो गई। वह उत्साहित होकर परियों के साथ खेलने लगी, लेकिन पास की परियां बदलते स्वभाव वाले मार्लिन फिसन से डर गईं और थोड़ी सी भी डर से गायब हो गईं। परियों को डरकर भागते देख मार्लिन फिसन दुखी हो गया और उसने यादों को खोजने का निर्णय लिया।